भजमन नारायणी 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 भजमन नारायणी 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 भजमन नारायणी 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 सत्य नारायणी 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 सत्य नारायणी नारायणी भजमन नारायणी 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 भजमन नारायणी 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 भजमन नारायणी 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 भजमन नारायणी दोनों हाथ नारायणी नारायणी भजमन नारायणी 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 लक्ष्मी नारायण। ठाकुर जी को कौन लेकर के कहाँ गया वहां पहुंचाइए। आज जब मैं कथा का 5वां दिवस है और कथा करने के लिए हम इधर की तरफ आ रहे थे तो आते आते एक प्रतिज्ञा करी, जो बात करता दिख जाएगा उसे खड़ा करके अकेले एक भजन में हाजिरी लगानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ऐसा करने के लिए देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। और देखो ऐसे ही हुआ, नहीं हुआ था? सारे सैनिक सो गए, सारे किवाड़ खुल गए, सारी जंजीरें जो बंधे थे वसुदेव जी सब बंधन मुक्त हो गए, रास्ता दे दिया। हाँ, और पहुंच गए और जाकर के यशोदा के बगल में लाला को सुलाया और वहां जो कन्या सो रही थी उसको उठा लाए। अब गौर करना, जब भगवान थे कितनी शांति, हाँ, सब एकदम सन्नाटा, एकदम शांत। और जब माया रूपी कन्या को लेकर के वसुदेव जी आए मथुरा में, और जैसे जैसे प्रवेश करते जा रहे हैं वैसे वैसे किवाड़ बंद, ताला बंद होते जा रहे हैं, और जैसे मेन कक्ष पर पहुंचे तो वैसे बेड़िया। आज कन्या ने इतना रुदन मचाया, इतना रुदन मचाया, आज सब करके सब सैनिक जग गए, बोले भैया कंस के दर्शन करो, कंस कैसे आ रहा है, अकेले नहीं आया कंस। भय, अरे नन्हा सा बालक पैदा हुआ है, वो तुझे कैसे मार देगा। लेकिन भय, इसी को कहते हैं पाप। जब हम ज्यादा पाप करते हैं तो हमारा मन ही हमको डराता रहता है, रात्रि में सोने नहीं देता। बताओ, ये जो चोरी चकारी का काम करते हैं, हाँ, कोई कहीं छुप कर उन्हें नींद नहीं आती है, वो इसी आहट में रहते हैं, पता नहीं कहां से कोई पुलिस कर्मचारी आ जाए और हमें पकड़ करके ना ले जाए। तो पाप ही तो है, पाप नहीं है तो और क्या। और जैसे वहां पर मेन जहां पर अपने बहन बहनोई को बंदी बना रखा था वहां पहुंचा तो देखा कि वो लाला तो है नहीं, वो तो लाली है। एक बार कंस ने कहा ये कैसे हो गया, इसको तो लाला होना था, ये लाली कैसे हो गई। मैं इतना तो कठोर नहीं हूं कि एक नादान कन्या का वध करूं, मैं नहीं मारूंगा इसको। छोड़ दिया एक बार। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई कि आखिर कुछ तो मेरी गोद में है, एक तो सहारा छोड़ा इसने। लेकिन कहते हैं जैसा राजा होता है वैसे ही उसके मंत्री, वैसे ही उसके सैनिक होते हैं। इसीलिए तो जब गांव में प्रधान का चुनाव होता है वैसे उसके सैनिक, वैसे उसके मंत्री। मंत्रियों ने कहा महाराज देवता बहुत चतुर हैं, वो जानते थे कि आप कन्या समझ करके इसे छोड़ दोगे, और जब यह कन्या बड़ी होगी तो जो इसके पुत्र होगा वो तुझे मारेगा, इसलिए राजन इसे छोड़ना नहीं चाहिए, उठाओ और इसे भी मार दो। कंस ने कहा हाँ हाँ भैया बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। कंस ने तुरंत अपनी बहन देवकी की गोदी से उस कन्या को लिया और जैसे ही पत्थर में पटकने ही वाला था कि वो कन्या हाथ से छूट कर आकाश मंडल